ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हर कोई ट्रेंड लाइन को अलग अलग तरीके से ड्रॉ करता है। कोई कैंडल की विंग्स को जोड़ता है, तो कोई कैंडल की बॉडी को। अब सवाल ये उठता है कि सही तरीका कौन सा है। और मान लो हमने सही से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, तो अब ट्रेड कैसे करें? क्या जब प्राइस ट्रेंड लाइन को छुए तब बाउंस की उम्मीद में बाय करें, या फिर जब प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़े तब शॉर्ट करें? मैंने खुद भी ये सारे तरीके आजमा लिए हैं, लेकिन अपने अनुभव से जो स्ट्रेटजी मुझे सबसे ज्यादा फायदेमंद लगी, आज मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको ये सिखाया जाएगा कि ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ कैसे करें और उसका सही इस्तेमाल कैसे करें। मैंने एक फ्री गाइड भी बनाई है, जिसमें इस वीडियो की सारी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी एक जगह समझाई गई है। आप इसे मेरी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले, ट्रेंड लाइन होती क्या है? ये एक सीधी लाइन होती है जो चार्ट पर दो या उससे ज्यादा स्विंग पॉइंट्स को जोड़ती है। जैसे अगर प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रहा हो और हम स्विंग लो पॉइंट्स को जोड़कर एक लाइन बनाएं जो ऊपर की ओर जा रही हो, तो इससे पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की ओर है। इसी तरह अगर हम स्विंग हाई पॉइंट्स को जोड़ें और वो लाइन नीचे की ओर झुकी हो, तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब आप सोच सकते हैं कि जब हम चार्ट देखकर ही समझ सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड लाइन की क्या जरूरत? असल में ट्रेंड लाइन न सिर्फ ट्रेंड दिखाती है, बल्कि ट्रेडिंग सेटअप्स भी दिखाती है, जो बिना इसके नजर नहीं आते। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रेंड लाइन प्राइस से बार बार टच होकर बाउंस करती है, तो अगली बार जब प्राइस फिर उस लाइन के पास आए, तो बाउंस की उम्मीद में बाय ट्रेड लिया जा सकता है। दूसरी तरफ, अगर ट्रेंड लाइन टूट जाती है, तो ये ट्रेंड बदलने का संकेत भी हो सकता है। लेकिन असली ट्रेडिंग में इतना आसान नहीं होता। हर बार प्राइस ट्रेंड लाइन को टच करने पर बाउंस नहीं करता और हर ब्रेकआउट सच्चा नहीं होता। इसलिए हमें सिर्फ ट्रेंड लाइन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राइस एक्शन और दूसरे संकेतों को भी साथ में देखना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन को सही से ड्रॉ करने की। सबसे पहले चार्ट में ऐसे पॉइंट्स खोजें जहां से प्राइस मुड़ता है। इन्हें स्विंग पॉइंट्स कहते हैं। ये पॉइंट्स साफ साफ दिखने चाहिए। दो या उससे ज्यादा ऐसे पॉइंट्स मिलने पर एक सीधी लाइन खींच दें, यही आपकी ट्रेंड लाइन होगी। अब सवाल आता है कि ट्रेंड लाइन कैंडल की बॉडी से जोड़ें या विंग्स से। जवाब है, जो तरीका ज्यादा टच पॉइंट्स दे वही सही है। जैसे अगर बॉडी से जोड़ने पर 5 बार प्राइस लाइन को टच करता है और विंग्स से जोड़ने पर सिर्फ 3 बार, तो बॉडी से जोड़ना बेहतर होगा। याद रखें, ट्रेंड लाइन कोई एकदम सटीक लाइन नहीं होती, बल्कि एक जोन होती है। अगर आपकी लाइन स्विंग पॉइंट्स के जोन में है, तो वो वैलिड मानी जाती है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो भी चलेगा। अब बात करते हैं एक हाई विन रेट ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी की। सबसे पहले एक ऐसा ट्रेंड लाइन सेटअप पहचानें जहां प्राइस ने पहले कई बार ट्रेंड लाइन को टच करके बाउंस किया हो। फिर अगली बार जब प्राइस उस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़े, तो हम बाय एंट्री की सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर बार ट्रेंड लाइन से बाउंस नहीं होता, कई बार प्राइस लाइन को तोड़ भी देता है। इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। इसके लिए मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूं, स्टोचैस्टिक। इसे अपने चार्ट पर लगाएं, फिर उसकी सेटिंग्स को कस्टम वैल्यू से बदलें, जो वीडियो में दी गई है। अब एंट्री कब करनी है? जब प्राइस ट्रेंड लाइन के जोन में पहुंचे और स्टोचैस्टिक इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में हो जाए और फिर वापस उस जोन में ऊपर की तरफ आए, तब बाय एंट्री करें। स्टॉप लॉस को स्विंग लो से थोड़ा नीचे लगाएं और टेक प्रॉफिट को स्टॉप लॉस से 2 गुना रखें। अब मान लीजिए ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और हमने ट्रेंड लाइन स्विंग हाई को जोड़कर ऊपर खींची है। अब जब प्राइस उस ट्रेंड लाइन के पास आए और स्टोचैस्टिक इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में चला जाए, फिर वापस नीचे की तरफ क्रॉस करे, तब हम शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। इस तरह हम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते, बल्कि अच्छे कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री करते हैं। अब अगर ट्रेंड लाइन और किसी पुराने सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल पर भी मिले, तो इसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, जो सेटअप को और मजबूत बना देता है। अब एक और स्ट्रेटजी बताते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। जब कोई ट्रेंड लाइन टूटती है, तो हम सोचते हैं कि ट्रेंड बदल गया है, लेकिन कई बार ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। यानी प्राइस ऊपर जाता है, हम बाय कर लेते हैं, लेकिन फिर नीचे गिर जाता है। इससे बचने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर देखना होता है। जैसे डाउन ट्रेंड में प्राइस लगातार लोअर लोज बना रहा हो और फिर एक समय ऐसा आए जब वो नया लोअर लो ना बनाए और हायर लो बना दे, तब समझिए कि ट्रेंड कमजोर हो रहा है। इसके बाद अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को तोड़कर उसके ऊपर क्लोज कर जाए, तो यह सच्चा ब्रेकआउट हो सकता है
और हम बाय एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के नीचे लगाएं और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस का दोगुना रखें। उसी तरह अप ट्रेंड में भी अगर प्राइस हायर हाइज बनाते बनाते एक समय लोअर हाई बनाना शुरू कर दे और ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ दे, तो ये डाउन ट्रेंड का संकेत हो सकता है और हम शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। फिर से स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के ऊपर और टेक प्रॉफिट उसका दोगुना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।